RS अग्रवाल का 9वां सवाल। लेकिन उस 9वें सवाल को हल करने से पहले हम एक उदाहरण बता देना चाहते हैं। दो पति पत्नी हैं, ठीक, मतलब एक जोड़ा है जिसमें दो, एक पति है और दूसरा पत्नी, ठीक। ध्यान से समझिए, पत्नी का ससुराल लखनऊ है और इलाहाबाद में उसका मायका है। एक दिन पति और पत्नी में मिस्टर एक्स हैं ये, और ये मिसेस वाई हैं, ठीक। तो मिस्टर एक्स और मिसेस वाई में झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मिसेस को जो है इतना गुस्से में आ गई कि कहती हैं अब हम अपने मायके जा रहे हैं। तो मिस्टर एक्स तैश में आके तुरंत बोले अरे चली जाओ, तुम्हारी किसको परवाह है। तो अब मिसेस एक्स अपना सामान पैक करके लखनऊ से चल देती हैं इलाहाबाद आने के लिए। अब लखनऊ से इलाहाबाद आ रही हैं। 6 घंटे बाद मिस्टर एक्स को एहसास होता है कि उन्होंने क्या किया। जब उनको याद आ रही कपड़े कौन धुलेगा, बर्तन कौन मांजेगा, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, ऑफिस के लिए लंच कौन बनाएगा, बच्चों को कौन देखेगा, कौन तैयार करेगा, स्कूल कौन भेजेगा, इतना याद आते ही मिस्टर एक्स को अपनी भारी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन जब तक मिस्टर एक्स को एहसास होते 6 घंटे बीत चुके थे। मतलब लखनऊ से मिसेस वाई जो है चल दी, और उनके चलने के 6 घंटे बाद मिस्टर एक्स को एहसास होता है कि उन्होंने एक भारी गलती की। इस गलती का प्रायश्चित जब तक करते उनकी पत्नी 6 घंटे तक जो है चलकर यहाँ पहुंच चुकी थी। अब मिस्टर एक्स के लिए समस्या। उन्होंने क्या किया, लखनऊ से दूसरी ट्रेन पकड़ी जो 4 घंटे तक चलने के बाद इस स्टेशन पे पहुंच जाती है जिस स्टेशन पे उनकी पत्नी पहुंच चुकी हैं। तो इस बिंदु पर पहुंचने के लिए यहाँ तक इनको 4 घंटे की दूरी तय करनी पड़ी। मतलब 4 घंटे बाद ये गाड़ी, उनको दिमाग आया कि 4 घंटे बाद अगर ये वाली ट्रेन पकड़ेंगे तो जाके यहाँ पहुंच जाएगी और उसकी ट्रेन भी यहाँ पहुंची रही होगी। तो इसी स्टेशन पे उतर के प्लेटफॉर्म से इस ट्रेन के पास जाके इनको अपना लेके वापस चले आएंगे लखनऊ। तो ये थी मिस्टर एक्स की योजना। अब हम देखते हैं, जब ये 4 घंटे चली इनकी ट्रेन, तो मिसेस एक्स की ट्रेन कितने घंटे चल चुकी। जाहिर सी बात है यहाँ तक 6 घंटे चल चुकी, ठीक। अब यहाँ से मिसेस को यहाँ पहुँचने में 4 घंटे और लगे, ठीक। और जबकि ये 4 घंटे में जब ये यहाँ पहुँची थी तो ये चलना शुरू किए थे, ठीक। तो इन्होंने इतनी दूरी तय की यहाँ पहुँचने में और इन्होंने इतनी दूरी तय की यहाँ पहुँचने में। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मिसेस वाई की जो ट्रेन थी उन्होंने, लग रहा है हमको, पैसेंजर पकड़ी रही होगी। और क्योंकि 4 घंटे में केवल इतना ही चल रही है और ये 4 घंटे में फटाक से यहाँ पहुँच जाते हैं और उतर के इस स्टेशन पे इनको मना के वापस लेके आते हूँ। तो इस प्रक्रिया में यहाँ से यहाँ तक तो चली ट्रेन 6 घंटे और यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चली 4 घंटे। तो मिसेस वाई द्वारा ट्रेवल किया गया कितने, पूरे 10 घंटे ट्रेवल किया गया, ठीक। लेकिन मिस्टर एक्स के द्वारा ट्रेवल कितना किया, केवल 4 घंटे।
ठीक, जब उनको एहसास होता है, उस समय ऑलरेडी उनकी वाइफ जो है 6 घंटे चल चुकी थी, क्योंकि उनके पति को 6 घंटे बाद एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलती कर दी। ठीक, तो अब 6 घंटे जो है उनकी वाइफ यहाँ पहुँच चुकी थी, और जब वो यहाँ पहुँची थी तो ये मिस्टर एक्स जो है चलना शुरू किए थे। तो जो 6 घंटे, ये 4 घंटे यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन वो जो हैं ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 घंटे हुई। ठीक, तो टोटल मिसेस जो हैं, वाई जो हैं, तय की 10 घंटे का ट्रैवल की, और ये मिस्टर वाई जो है कोई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़े होंगे सुपर फास्ट वाली, तो वो जो है चले पूरा 4 घंटे की जर्नी करके अपनी वाइफ को पा गए। तो मेरा समझाने का यही उद्देश्य था कि हम ये जान सकें कि वास्तव में इनके द्वारा यहाँ तक पहुँचने में लगा समय कितना हुआ, और इनका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय कितना हुआ। अब सवाल 9 पे आते हैं। RS अग्रवाल का सवाल 9वां है। एक मालगाड़ी एक स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर एक नियत समय पर तथा एक निश्चित चाल से चलती है। इसके 6 घंटे बाद एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ए से बी की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल कितनी है? हाँ, तो देखिए यहाँ पे मालगाड़ी की चाल है और एक्सप्रेस की चाल। हम सभी जानते हैं मालगाड़ी की चाल कम होती है क्योंकि उस पर ढेर सारा सामान लदा होता है, लेकिन एक्सप्रेस की चाल ज़्यादा होती है। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल है RS अग्रवाल का 9वां सवाल है। अभी हमने यहाँ पे उदाहरण दिया था कि पत्नी और पति का। अब लेकिन यहाँ पे सिचुएशन है मालगाड़ी और एक्सप्रेस का। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है एक मालगाड़ी स्टेशन ए से जो है बी की ओर जा रही है। ठीक, ये स्टेशन ए है, स्टेशन बी की ओर जा रही है मालगाड़ी। ठीक, मालगाड़ी की एक निश्चित समय पर और एक निश्चित चाल से चल रही है। ठीक, किसी जो फिक्स टाइम है उस पर ये चलना शुरू किया, और जितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है पूरे रास्ते भर वो उसी चाल से चलती रही। 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर तय है तो हर घंटे जो है 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो लेकिन यहाँ पे कि हम ये बता रहे हैं, हम तो उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक निश्चित चाल, जो भी चाल रही हो हमें नहीं पता, वो निकालना है। ठीक, तो जो है एक नियत समय पर फिक्स टाइम से एक फिक्स स्पीड से चलना शुरू की। इस ट्रेन के 6 घंटे बाद, ठीक, इसके मालगाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मालगाड़ी है। ठीक, मालगाड़ी जब चलना शुरू की इस बिंदु से इधर के लिए, तो जो है इसके चलने के 6 घंटे बाद, ठीक, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा रही है। ठीक, ए से बी की ओर जा रही है, ये एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक, ये एक्सप्रेस ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन जो है ए से बी की ओर जा रही है। इसकी स्पीड जो है बता दिया जा रहा है, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं कहने का मतलब ये ट्रेन जो है हर घंटे 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जा रही है। मालगाड़ी को 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। ये ट्रेन जो है ज़्यादा फास्ट चल रही है, और 4 घंटे बाद जो है मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। कितने घंटे बाद? 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद ये इसको पकड़ लेती है। कब पकड़ेगी? इसका मतलब ये भी यहाँ पहुँच चुका है। 4 घंटे बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, और ये जो है कितना चल चुकी हैं? जब ये चलना शुरू की थी
तब ये 6 घंटे की दूरी तय कर चुकी थी। ठीक, अब 6 घंटे की दूरी हम मान लेते हैं, यहाँ तक 6 घंटे यहाँ पहुंची रही होगी। ठीक, अब जब ये यहाँ पहुंची थी तो ये चलना शुरू किया। जब ये इसके चलने का 4 घंटे हुआ तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी 4 घंटे लेगी। तो इसका मतलब ये क्या, इसके द्वारा तय की गई दूरी 10 घंटे और इसके द्वारा तय किया इसके द्वारा लिया गया समय 10 घंटे और इसके द्वारा लिया गया समय 4 घंटे। ठीक, ये चीज समझ में आई ना, कैसे ये 10 घंटे हुआ और कैसे ये 4 घंटे हुआ। तो अब हम सवाल को हल करते हैं कि इसमें पूछ रहा है मालगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक, हम मान लेते हैं मालगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मालगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, तो एक चीज स्पष्ट हो गई हमें एकदम क्लियरली कि मालगाड़ी द्वारा जो है 10 घंटे दूरी तय की गई। ठीक, और एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा 4 घंटे की दूरी तय की गई। ठीक, कहने का मतलब 10 घंटे में मालगाड़ी जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तब ये 4 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। मतलब इस मालगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और इस एक्सप्रेस द्वारा तय की गई दूरी एक समान है। ठीक, मालगाड़ी द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी बराबर एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी। अब रेलगाड़ी x द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो दूरी यहाँ पे हमें पता करनी है। पता क्या करनी है वो अंडरस्टूड है। जितना ये मालगाड़ी चली है उतनी ही दूरी एक्सप्रेस चली है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दूरी और दूरी। तो यहाँ पे एक्सप्रेस की दूरी क्या है, एक्सप्रेस द्वारा तय की गई दूरी क्या है, चाल गुणे समय। तो चाल हमारी मालगाड़ी की कितनी हम माने हैं, x किलोमीटर। तो ये चाल हो गई और लगा समय कितना है, मालगाड़ी द्वारा 10 घंटे लिया गया समय। एक्सप्रेस द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 4 घंटे। और इसकी चाल इस बता रखा है इसने 90 किलोमीटर। ठीक, तो इसकी चाल 90 किलोमीटर और समय 4 घंटा। तो दूरी बराबर चाल 90 किलोमीटर गुणे समय 4 घंटा। ठीक, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, मतलब कहने का मतलब ये जो दूरी है और ये जो दूरी है दोनों क्या है, आपस में बराबर। तो बस मान निकाल लेते हैं पक्षांतर करके। 9 चौक 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मालगाड़ी की चाल पता चल गई कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल हल करने से पहले हम एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं। एक पुलिस वाला है और एक चोर है। ठीक, इस पुलिस वाले को चोर की बहुत दिनों से तलाश थी, लेकिन इत्तफाकन जब ये पुलिस वाला यहाँ खड़ा था तो चोर जो है यहाँ खड़ा था। ठीक, चोर जो है जब यहाँ खड़ा था तो पुलिस यहाँ खड़ी थी और लगभग यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर की रही होगी। तभी इसकी ये नजरें इस पर पड़ी और इसकी भी नजरें इत्तफाकन इस पर पड़ गई, पुलिस वाले पर। इसको ये देख के इसकी ओर लपका और इसको देख के ये जो है भागा कि कहीं ऐसा ना हो ये इनको पकड़ ले। तो इन्होंने जो है भागना शुरू किया। ठीक, अब ये भाग रहे हैं पुलिस को देखने के बाद, और अब पुलिस को भी भागना है। तो देखते ही मान तुरंत ये भी इसके पीछे लग गई।
पकड़ने के लिए। और इस बिंदु पर आकर ये पुलिस जो है इसको पकड़ लेती है। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ इसके द्वारा यहाँ तक की दूरी तय करने में 100 मीटर लगा। सॉरी, पुलिस द्वारा इसको यहाँ पकड़ने के लिए जाना पड़ा। इसका मतलब जितनी देर ये दौड़ा होगा उतनी ही देर पुलिस वाला भी इसके पीछे पीछे दौड़ा। मतलब दोनों के द्वारा लिया गया समय जो है क्या है, समान है। और ये दोनों क्या पहुंचे, इस बिंदु पर आके पहुंच गए। मान लेते हैं इसके द्वारा ये लगभग अच्छा धावक था, 3 घंटे दौड़ता रहा। ठीक, लेकिन पुलिस वाला भी धावक निकला और इससे ज़्यादा स्पीड होगी, है कि नहीं। जब पकड़ लिया इसका मतलब जाहिर सी बात है पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा है। अगर कम स्पीड होती तो ये भाग निकलता है यार, लेकिन ये पकड़ लिया चोर को, तो इसका मतलब जो है इसकी स्पीड क्या है, चोर से ज़्यादा अच्छी है। मान लेते हैं ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा होगा। ठीक, 25 किलोमीटर की चाल से दौड़ के 3 घंटे की दूरी तय किया। तो अब तक कितनी दूरी तय कर लिया, ये 75 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। मैं 75 किलोमीटर दौड़ गया, बाप रे। और लेकिन ये भी जो हैं अच्छे धावक रहे होंगे, जाहिर सी बात है इनकी चाल ज़्यादा रही होगी। तो ये भी जो है अब 75 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे कितने देर में, 3 ही घंटे में तय करना होगा। तो जाहिर सी बात है ये 75 किलोमीटर की दूरी और प्लस 100 मीटर की भी दूरी तय किए होंगे। टोटल इन्होंने कितनी दूरी तय की, 75 किलोमीटर और प्लस 100 मीटर, इतनी दूरी तय की है। क्योंकि चोर यहाँ से यहाँ तक 75 किलोमीटर चला, लेकिन तब पुलिस वाला चोर से 100 मीटर दूर था, क्योंकि 100 मीटर पे उसने इसको देखा। ठीक, तो इस तरह जो है पुलिस वाला 75 प्लस 100 मीटर की दूरी पर दौड़कर इसको यहाँ पकड़ लिया। तो अब हमारा अगला सवाल भी इसी पर बेस्ड है कि एक जो है सिपाही, पुलिस के एक सिपाही ने एक चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखा, तभी चोर भागना आरंभ किया तथा सिपाही ने उसके पीछे भागना आरंभ किया। यदि चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। हाँ, तो सवाल पढ़ने के बाद तो ये समझ में आ ही रहा है कि इस कहानी के साथ हमारे अगले सवाल की कहानी जो है थोड़ा थोड़ा मिल रही है। तो हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का 10वां सवाल। इस सवाल को करने के लिए हमें सापेक्ष चाल की जरूरत होगी। सापेक्ष चाल क्या होता है, सापेक्ष चाल में ये होता है कि एक की चाल की तुलना दूसरे की चाल से करना। ठीक, तो उसी को सापेक्ष चाल कहते हैं। इस यहाँ पे हम सिपाही की सापेक्ष चाल निकालेंगे। मान लेते हैं सापेक्ष चाल को समझाने के लिए हम यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। मान लेते हैं इसकी चाल कितनी है, एक रेलगाड़ी मान लो, ए रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यही एक दूसरी ट्रेन की सापेक्ष दूसरी ट्रेन की चाल क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो बी की सापेक्ष चाल क्या होगी, बी की सापेक्ष चाल होगी 9 माइनस 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब ये बी जो रेलगाड़ी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको पीछे छोड़ रही है और उतना ही ये आगे चली आ रही है। तो 5 किलोमीटर में जब ए यहाँ पहुँचेगा तो बी यहाँ पहुँचेगा, और उसके आगे की दूरी वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। लेकिन समय कितना है,
जो 1 घंटा ये ले रहा है 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में, वही समय ये 1 घंटा ले रहा है 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में। लेकिन फिर भी ये 5 किलोमीटर पे पहुंच रहा है और ये 9 किलोमीटर पहुंच रहा है। तो इस तरह बी की सापेक्ष चाल 4 किलोमीटर से लीड कर रही है। तो बी की सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक इसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं सिपाही की चोर के सापेक्ष क्या चाल है। तो सिपाही की चोर के सापेक्ष चोर की चाल यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे सिपाही की सापेक्ष चाल जो है चोर से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? तो सिपाही की चोर के सापेक्ष चाल कितनी है? 10 - 8, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लीड कर रहा है। तो सिपाही की सापेक्ष चाल यहाँ पे कितनी हो गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब सापेक्ष चाल से जो है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए इतनी दूरी तय करनी होगी, क्योंकि इस सवाल में भी यही कहा जा रहा है कि जब चोर जो है पुलिस से 100 मीटर की दूरी पर था, तो पहले पुलिस को पकड़ने के लिए सापेक्ष चाल को तय करना होगा। बाकी जो है चाल तो उसके साथ की है ही। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सापेक्ष चाल से 100 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना लगेगा, मतलब इस दूरी को सापेक्ष चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो क्योंकि इतनी जब यहाँ पे जैसे हमने देखा था चोर को कि चोर को यहाँ पकड़ रहा था पुलिस वाला, तो जाहिर सी बात है पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की यहाँ से, और ज़्यादा स्पीड से रहा होगा तभी पकड़ेगा ना चोर को। इसको थोड़ा ना पकड़ पाएगा अगर स्पीड नहीं रहेगी। तो जब ये जितनी ये स्पीड है इसकी, उतनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड पुलिस वाले की है। ठीक, तो यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है पुलिस वाले को जब देखने की दूरी को भी 100 मीटर की दूरी को भी ये अपना क्या करेगा, तय करेगा। तो जितनी दूरी ये तय किया है उससे ज़्यादा 100 मीटर की दूरी भी ये तय करेगा। जैसे इसमें उस उदाहरण में एक कहानी में हम बताए थे कि पुलिस को पकड़ने के लिए चोर के द्वारा 75 किलोमीटर और प्लस 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सापेक्ष चाल यहाँ पे सापेक्ष चाल से 100 मीटर की दूरी अगर पुलिस वाला तय कर लेता है तो जो है उसको पकड़ लेगा। सापेक्ष चाल का मतलब ही होता है जितनी यहाँ पे पहुँचने के लिए और यहाँ पे इसको पहुँचने के लिए जो चाल है उससे जो है दूसरे की चाल जो है ज़्यादा है। तो सापेक्ष चाल से पुलिस वाले की जो सापेक्ष चाल से 100 मीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा वही चोर को पुलिस पकड़ने में और चोर को भागने का समय होगा, सेम समय। तो सापेक्ष चाल से 100 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, क्योंकि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को सापेक्ष चाल ही तय करनी है, बाकी चाल तो उसके साथ वो तय कर ही लेगा, दौड़ के पकड़ ही लेगा। तो मेन चीज़ है उसकी सापेक्ष चाल। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि इसमें ट्रेन और इसमें ये दोनों की ट्रेन की बात की थी ना, तो क्यों यहाँ बी ट्रेन की सापेक्ष चाल ज़्यादा थी। ठीक, तो जितनी दूरी ये तय किया उसको वहीं छोड़ के उससे आगे निकल गया। लेकिन यहाँ पे चोर को सिपाही जो पकड़ेगा, अगर चोर भागेगा तो सिपाही को पकड़ने के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी होगी ना। बाकी यहाँ तक की 100 मीटर की दूरी पर तो वो देख ही रहा है। जब देखा तो वो जो है 100 मीटर की दूरी पर देखा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले पुलिस वाला दौड़ेगा और फिर उसके अलावा जैसे ही देख भागेगा ये वैसे ही ये भागेगा। मतलब इसके भागने का समय और इसको उसके पीछे या पीछा करने का समय दोनों क्या है, सेम है, टाइम सेम है दोनों का। मतलब जितना ये भागने में यहाँ से यहाँ समय लेगा उतना ही भाग उसका पीछा करने में पुलिस वाले को
यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा जो समय वो एकदम सेम होगा। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल से जो है पुलिस वाले द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। जो अब यहाँ से यहाँ तक का समय तो पूरे का हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के समय को निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर चाल, समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, टाइम। ठीक, अब अगर टाइम पूछ रहा है तो क्या हुआ, दूरी बटे दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पे चाल बटे दूरी हो जाएगा। ठीक, तो समय बराबर चाल बटे दूरी हो जाएगा। तो अब इसमें चाल सापेक्ष चाल लिए रहे हैं, तो सापेक्ष चाल हमारी क्या है 100 मीटर। और देखो टाइम हमारा कितना हम घंटे में निकालेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी गई है और दूरी हमारी ये क्या है 100 मीटर। तो पहले 100 मीटर को हम किलोमीटर में बदल लेते हैं। ठीक, तो 100 मीटर बराबर किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, हाँ तो क्या करते हैं, चूंकि हम जान रहे हैं कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर। ठीक, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो 100 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर हुआ, तो 100 मीटर क्या होता है, इसको इससे जो है गुणा कर देते हैं 100 गुणे 1 और इसको भाग कर देते हैं बट्टे 1000। तो ये जो है हमारा जो आंसर आएगा 1 बटे ये इससे कट गया 10, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। ठीक, तो अब हम अगर इसको यहाँ पे समय बराबर समय सापेक्ष चाल से 100 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर चाल। चाल क्या है, यहाँ पे हम चाल से मतलब हमारी सापेक्ष चाल से है। ठीक, तो किलोमीटर में बदलने 100 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 100 बट्टे 1000 आएगा, जो कि हम यहाँ से निकाल लिए, या 1 बट्टे 10 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, हाँ यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई, समय बराबर चाल बटे दूरी कर दिए, ये गलत है, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, ये गलती से ऊपर नीचे हो गया है, दूरी बटे चाल ये होता है। ठीक, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, तो यहाँ पे दूरी हमने क्या तय की है 100 बटे 1000, ये क्या है किलोमीटर, क्योंकि अब हमने 100 मीटर को किलोमीटर में बदल लिया। और हमारा लिया गया समय कितना है, हमारी ली गई चाल कितनी है, चाल यहाँ पे 2 किलोमीटर सापेक्ष चाल है। ठीक, तो सापेक्ष चाल यहाँ पे है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या है यहाँ पे, ये 100 बटे 1000 और ये बड़ा वाला जो है गुणे में बदल जाएगा, बट ये जो है पलट जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरफ काटने के बाद हमारा आ रहा है 1 बटे 20 घंटा। ठीक, कहने का मतलब 1 बटे 20 घंटा। अगर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने का समय कितना बता रहा है 1 बटे 20 घंटा, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, अब ये जो 1 बटे 20 घंटे हैं उतने में जो चोर भी उतना ही चला है और ये भी उतना ही चला है। ठीक, तो 1 बटे 20 घंटे में जो है चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं यहाँ से चोर द्वारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में मतलब 1 बटे 20 घंटा ये भी चला,
तो 1/20 घंटा ये भी चला। ठीक, तो चोर द्वारा 1/20 घंटे में तय की गई दूरी, 1/20 घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो 1/20 घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये भी देखना पड़ेगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी बराबर चाल, यहाँ पे चोर की कितनी है 8 किलोमीटर, और समय कितना है 1/20 घंटा। ठीक, तो अब जो है इसको देखेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस चीज को हमेशा याद रखना, ये 100 मीटर की दूरी सापेक्ष चाल से तय कर रहा है, और जबकि पूरी दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है 1/20 घंटा, और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लग रहा है 1/20 घंटा, क्योंकि जितना ये चला है उतना ही ये चला है, उतना मतलब समय, जितनी देर ये चला है उतनी देर ये उसके पीछे दौड़ा है, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय सेम है। ठीक, क्योंकि देखते ही दौड़ना ये चालू कर दिया, ये भी देखते ही दौड़ना चालू कर दिया, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय, दौड़ने का समय 1/20 घंटा है, लेकिन ये 100 मीटर की दूरी जो है वो सापेक्ष चाल से चल रहा है। तो इस सापेक्ष चाल को तय करने में लिया गया समय जो है ये मायने रख रहा है, क्योंकि सापेक्ष चाल जो होती है वो एक्चुअल चाल का डिफरेंस होती है। तो एक्चुअल चाल के डिफरेंस से इस 100 मीटर की दूरी को तय करने में 1/20 घंटे लगते हैं। इसका मतलब एक्चुअल टाइम 1/20 घंटा है, जो कि इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में लिया, और इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में लिया। ठीक, तो एक्चुअल टाइम, एक्चुअल स्पीड अलग है, लेकिन जो सापेक्ष चाल होती है वो एक्चुअल स्पीड का डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को, इस मतलब 100 मीटर के डिफरेंस को उसने सापेक्ष चाल से तय की। तो सापेक्ष चाल में लिया गया समय, एक्चुअल समय अगर स्पीड से देखा जाएगा तो वो इतनी ही समय में यहाँ पहुँच जाएगा एक्चुअल स्पीड से, और उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा एक्चुअल स्पीड से। लेकिन ये जो 100 मीटर का डिफरेंस है वो सापेक्ष चाल से जितना टाइम लेगा कवर करने में, उतना ही वास्तव में एक्चुअल टाइम होगा एक्चुअल स्पीड से चल के। ठीक, तो इस चीज़ को नहीं भूलना है। हाँ, कहने का मतलब चोर जो है 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 1/20 घंटे में। ठीक, तो अब अगर हम इसको देखें 1/20 घंटे का, तो हमारा निकल रहा है कितना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5 क्या है 2/5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है। ठीक, तो इस किलोमीटर को हमको मीटर में बदल देना है, तो कैसे मीटर में बदलेंगे, बदलने के लिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। ठीक, तो 2/5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। ठीक, तो इसको बदलने के लिए इसको इससे क्या करते हैं, पहले हम गुणा कर देते हैं, 1000 को 2/5 से गुणा कर देंगे और इससे भाग कर देंगे, तो बटे 1000 एक आ जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, 5 दूनी 10, 200 गुणते 2 बोलेंगे 400 मीटर। कहने का मतलब 400 मीटर जो है क्या है, चोर द्वारा तय की गई दूरी। कहने का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि चोर जो है 120 घंटे में 400 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक, और यही जो है सिपाही है वो 1/20 घंटे में 400 + 100, कहने का मतलब 500 मीटर की दूरी तय करता है। ये प्रूफ किया जा सकता है। कैसे, समझने के लिए ये देखो हम बता रहे हैं। यहाँ पे सिपाही की चाल क्या थी, सिपाही की चाल थी, एक्चुअल चाल ले रहे हैं, सिपाही की एक्चुअल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक, 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और समय कितना उसने लिया 1/20 घंटा। ठीक, 10 किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से। तो दूरी दूरी क्या है, सिपाही ने कितनी दूरी तय की, सिपाही ने दूरी अभी 500 मीटर तय की थी। अब हमको लेकिन उदाहरण से निकालना है कितना। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, देखेंगे इससे कट गया 1/2 किलोमीटर। ठीक, 1/2 किलोमीटर। अब इसको मीटर में बदल लेते हैं। कैसे, देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1/2 किलोमीटर की को मीटर में बदलना है, तो इसको इससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और इसको भाग दे देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, देख रहे हैं 2 पंजे 150, 500 मीटर आ गया। ठीक, हाँ, यही चीज समझाना था कि जो है ये सिपाही इस 1/20 घंटे में जो है 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1/20 घंटे में एक्चुअल चाल से जो है सिपाही यही 500 किलोमीटर की दूरी तय करने 500 मीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि 100 मीटर की दूरी देखने वाला और एक्चुअल जो है 400 मीटर। तो एक्चुअल स्पीड से पुलिस वाला चोर को 500 मीटर की दूरी तय करके इस बिंदु पे पकड़ लेगा। ठीक।